नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल को और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल और इसको हम डिटेल में समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल के पार्ट क्या क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखो, क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगन होता है। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन का मतलब एक क्लोज्ड फिगर विच हैव मोर देन 2 साइड। एनी एक क्लोज्ड फिगर विच हैव मोर देन 2 साइड इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, उसी पॉलीगन में एक पॉलीगन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज द पॉलीगन विच हैव 4 साइड। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल की बात समझ में आया। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं और मतलब हम कह सकते हैं पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर कैसे होगा भाई? 2 साइड होगी तो क्लोज्ड फिगर हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल एक तरह का क्लोज्ड फिगर है। क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का क्लोज्ड फिगर है, तो इसमें भी 4 साइड होती है। पेंटागन भी एक तरह का क्लोज्ड फिगर है, पेंटागन हो गया। हेक्सागन मतलब इसमें ट्रायंगल में 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6 साइड होती है, हेप्टागन में 7 साइड होती है। तो ये हम पॉलीगन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसमें 4 साइड हैं तो 4 एंगल भी होंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड हैं? 4, तो 4 एंगल भी यहाँ पे होंगे। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और समझते हैं क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो हमारी जो क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? लेट्स से दिस इज क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल विच हैव 4 साइड, 1 2 3 4। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई इसमें जो एंगल का सम है ना, इसमें चारों जो एंगल का सम है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री द टोटल सम ऑफ एंगल, या हम कह सकते हैं चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। वैसे किसी भी पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन है उसमें एंगल का सम, अगर इंटीरियर एंगल का सम आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में क्या होगा? देखो, 3-2 इंटू 180 डिग्री, 3-2 इंटू 180 डिग्री, तो 3-2 1 हो जाता है और 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल में कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की बात करो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो 4-2 2 इंटू 180 360 डिग्री। अगर आप पेंटागन की बात करो तो पेंटागन में 5-2 3 इंटू 180 540 डिग्री हो जाएगा। तो आसानी से आप कह सकते हो इंटीरियर एंगल का सम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं, किसी भी पॉलीगन का। क्वाड्रिलेटरल एक तरह का क्या है? पॉलीगन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपसे बात किया जाए कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, मतलब हम पॉलीगन का नहीं निकाल सकते, लेकिन किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसके इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल भी हो, मतलब सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल आपस में इक्वल हो, तो वो होता है रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, कोई भी एक्सटीरियर एंगल, वो 360/n होगा। कितना होगा? 360/n होगा। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं, बहुत कई फार्मूले होते हैं पॉलीगन से रिलेटेड, उसको हम पॉलीगन के चैप्टर में अलग से हम समझेंगे। अभी हम फोकस करते हैं किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केवल क्वाड्रिलेटरल को। तो क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हमने बताई। एक तो क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगन है जिसके 4 साइड होते हैं और इनके एंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है,
साथ साथ क्वाड्रिलेटरल में एक बात और आपको जानना है कि इसका एरिया क्या होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, एरिया बेस इनटू हाइट होता है। अगर आपको कोई भी बेस मिल जाए और साथ साथ उसकी हाइट मिल जाए, मतलब दो साइड के बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए, तो हम कह सकते हैं क्या है, वो उसका एरिया होगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बेस इनटू हाइट होता है। कोई भी एक साइड ले लो, वो उसका बेस हो जाएगा। और अगर बेस जो है उससे उसके जो अपोजिट साइड है उनके बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस पता हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, तो आप आसानी से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में इतनी बातें समझ लो। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के दो क्लासिफिकेशन अगर आप क्वाड्रिलेटरल करोगे तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ट्रेपेजियम होता है और दूसरा काइट होता है। ट्रेपेजियम एंड काइट, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वन इज ट्रेपेजियम, सेकेंड इज काइट। तो ट्रेपेजियम को समझते हैं और काइट को समझते हैं, ये क्या होता है। एक्चुअली हम कह सकते हैं ये दादाजी हैं और इसके दो बच्चे हैं। तो इसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो उसमें ट्रेपेजियम आता है और क्या आता है, काइट आता है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम को समझते हैं, ट्रेपेजियम क्या है। तो ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, ट्रेपेजियम एक तरह का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल विच ए क्वाड्रिलेटरल विच one pair of opposite side or sides are parallel। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब ट्रेपेजियम होने के लिए एक कंडीशन है क्या, जैसे ट्रेपेजियम दिखता कैसे, आपको ऐसा कुछ दिखता है ट्रेपेजियम, जरूरी नहीं ऐसा दिखे, बस कंडीशन यही है कि कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा ये। तो ट्रेपेजियम में ये एक कंडीशन है, ट्रेपेजियम में क्या होना चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रेपेजियम। ओके, तो ट्रेपेजियम के बारे में कुछ बातें और जान लो। ट्रेपेजियम में क्या चीजें होती है, एक तो ये होता है जैसे ये ए बी है और ये सी डी, तो ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी। ये पहला कंडीशन है कि ट्रेपेजियम होने के लिए ए बी को सी डी के पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी और सी डी का सम इनटू हाइट, हाइट का मतलब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो दो चीजें आपको समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है और इनका जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, मतलब इसका कोई भी एक अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, कुछ और इसके प्रॉपर्टीज होते हैं उसको समझ लो, ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। देखिए इसको मैं मिटाता हूँ और ट्रेपेजियम के और प्रॉपर्टी को लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है कि लेट्स से एक मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूँ, एक प्रॉपर्टी ये होता है, एक हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ की, नहीं तो एक काम करते हैं, अभी एक एक करके पहले हम सारे जितने भी इसके पार्ट होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेपेजियम की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसको भी सीख लेंगे, फिर काइट, फिर पैरेललोग्राम, इन सब की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे पहले, लेकिन हम इन सबको समझ लेते हैं कि इनकी डिफिनीशन क्या है। तो आपको पहला जो पार्ट है ट्रेपेजियम, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। तो ऐसा कुछ ट्रेपेजियम दिखता है ऐसा, इसका मतलब ये पैरेलल होगा इसके। ठीक है, अब इसका जो ट्रेपेजियम के नेक्स्ट पार्ट जो होता है ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज आल्सो ए quadrilateral because these things are come from quadrilateral। okay, ट्रेपेजियम एक तरह का, पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, बट इसमें क्या कंडीशन है, इसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों पेयर, जैसे इसमें क्या था,
एक पेयर भी अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो वो ट्रेपेजियम हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों पेयर जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं उसके पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए ये जो है इसके पैरेलल और दूसरी साइड जो है इसके पैरेलल होगी। अगर ये साइड ए है, ये बी है, सी है और ये डी है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए पैरेलल होगा किसके, बी के, और सी पैरेलल होगा डी के। मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल फॉर द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको समझ में आया। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दोनों अपोजिट साइड जो है, दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ये पैरेलल होते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम का जो पार्ट होता है रोम्बस। पैरेललोग्राम को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, रोम्बस और रेक्टेंगल। रोम्बस और रेक्टेंगल, देखो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है, रोम्बस पैरेललोग्राम का ही एक क्लासिफिकेशन है। तो हम कह सकते हैं रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विच ऑल साइड शुड बी इक्वल। मतलब रोम्बस होने के लिए क्या कंडीशन है कि सभी साइड्स जो हैं, कोई पैरेललोग्राम होना चाहिए। पहली बात तो एक तो कंडीशन ये है पैरेललोग्राम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि सभी साइड इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो रोम्बस होने के लिए पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड शुड बी इक्वल, सभी साइड जो हैं वो इक्वल हो तो वो होता है रोम्बस। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो रोम्बस आपको समझ में आया होगा। फिर रेक्टेंगल क्या होता है, देखो रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम विच वन इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम है जिसका मतलब वन इंटीरियर एंगल शुड बी राइट एंगल, ऐसा होना चाहिए कि रेक्टेंगल एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है, बट कंडीशन ये है कि उसमें कोई एक एंगल, कोई एक इंटीरियर एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। लेकिन आप कहोगे कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। भाई सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है, क्योंकि अगर एक भी 90 डिग्री हुआ तो अपने आप सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेशन में आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन में रेक्टेंगल आपको प्रूव करने के लिए आया तो आप ऐसा नहीं करोगे सभी एंगल को प्रूव करने लगो। एक एंगल कोई भी आपने प्रूव कर लिया कि ये 90 डिग्री है तो इससे रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, दूसरा किसी भी कोई भी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब दो कंडीशंस अगर आपको मिल गए तो आपने प्रूव कर दिया क्या कि ये रेक्टेंगल है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, केवल दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। पहला, इट शुड बी पैरेललोग्राम एंड इट्स इंटीरियर एंगल, एनी वन इंटीरियर एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज कंडीशंस टू बिकम ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट है स्क्वायर। देखो स्क्वायर रोम्बस का पार्ट है। स्क्वायर किसका पार्ट है, रोम्बस का। अगर स्क्वायर रोम्बस का पार्ट है तो हम कह सकते हैं स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर शुड बी, मतलब स्क्वायर इज ए रोम्बस विच वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर एक तरह का रोम्बस ही होता है जिसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, रोम्बस का मतलब स्क्वायर होने के लिए दो चीजें जरूरी है। अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको बस दो चीजें चाहिए, क्या, एक तो रोम्बस प्रूव कर दो। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है और साथ साथ सभी साइड इक्वल हैं, तो रोम्बस प्रूफ हो गया। अगर रोम्बस प्रूफ हो गया तो एक चीज और आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, क्या, कि एक कोई इंटीरियर एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। मतलब इसमें सारे एक्चुअली स्क्वायर में सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन आपने एक प्रूव कर दिया तो इससे काम बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इनकी फैमिली के बारे में पता हो गया होगा। क्वाड्रिलेटरल का जो एक क्लासिफिकेशन है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बचा है काइट। काइट क्या होता है, देखो काइट एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट क्या है, काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड, जो एडजेसेंट साइड का पेयर है
वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे समझो ये साइड लेट से इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक काइट है। देखिए एडजेसेंट साइड है, यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों एडजेसेंट है। अगर एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड जो है इक्वल हैं तो वो हो सकता है, वो होगा क्या, काइट, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक क्विक रिवीजन। क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विच हैव 4 साइड। ओके, पॉलीगन कहने से ये क्लियर हो जाता है कि ये क्लोज्ड फिगर है, विच हैव 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विच one pair of opposite side is parallel. One pair of opposite side is parallel. Next है parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral which both pair of opposite sides is parallel. जिसका दोनों pair of opposite side मतलब both pair of opposite side is parallel. This is parallelogram. Parallelogram को divide कर दो दो पार्ट में. Rhombus. Rhombus is a parallelogram which all sides are equal. Which all sides are equal. This is parallelogram. This is rhombus. Rectangle. Rectangle is a parallelogram which one interior angle should be 90 degree. One interior angle should be 90 degree. Square. Square is a rhombus which one interior angle should be 90 degree. Next है kite. Kite क्या होता है? Kite is a quadrilateral which adjacent pair of sides should be equal. Adjacent pair of sides should be equal. तो आपको प्रॉपर आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा कि कौन कौन सा जो फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत जितने भी फिगर होते हैं उनका नाम, उनका डिफिनीशन, ठीक है। अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, साथ साथ रोम्बस की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, इन सब के प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं और इसको समझते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम ऐसा कुछ दिखता है, ट्रेपेजियम ऐसा दिखता है, ठीक है। लेट्स से ये ट्रेपेजियम है ए बी सी और डी। तो पहला कंडीशन ये है कि ट्रेपेजियम होने के लिए ये तो क्लियर है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये इसकी है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तभी ये ट्रेपेजियम हो सकता है। मान लो ये ट्रेपेजियम हो गया, मतलब हमने बोल दिया कि ये ट्रेपेजियम है क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी। इसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है कि एरिया। एरिया इसका कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आप एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट को, मतलब ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड है, जो ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड है, उसके मिड पॉइंट को आप यहाँ पे कंसीडर करो। दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट। लेट्स से दिस पॉइंट इज m एंड दिस पॉइंट इज n। तो m को n से अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक और लाइन मिलती है। और अगर आपको mn का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, mn का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सिंपली क्या करो, आप AB को और CD को ऐड करके, AB और CD को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दिस इज द लेंथ ऑफ mn। दिस इज द लेंथ ऑफ mn। mn क्या है, mn सिंपली AB और CD बाई 2 के इक्वल होता है mn, ठीक है। mn क्या होता है, मतलब जो लेंथ है। और यहाँ पे m एंड n, वेयर हम कह सकते हैं m एंड n आर मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड। जो नॉन पैरेलल साइड होता है किसी भी ट्रेपेजियम के, उनका मिड पॉइंट है ये, ठीक है, उनका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो जो मिड पॉइंट की लेंथ होती है, जो मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उसके ज्वाइनिंग लाइन का जो लेंथ होता है वो सम ऑफ पैरेलल साइड का हाफ होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड का क्या होता है,
हाफ होता है। एक प्रॉपर्टी और समझिए ट्रेपेजियम की, ये क्या है, लेट्स से एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम है, और लेट्स से ये ए है, बी, सी एंड डी। ए को ज्वाइन कर दो आप सी से और बी को ज्वाइन कर दो डी से। ए को आपने ज्वाइन कर दिया सी से, मतलब ये डायगोनल है, ट्रेपेजियम के डायगोनल एसी, और बीडी को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे ए के मिड पॉइंट को देखो, एसी का मिड पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है एसी का मिड पॉइंट, ठीक है, लेट्स से ये एम है एसी का मिड पॉइंट, और ये है बीसी का मिड पॉइंट, बीडी का मिड पॉइंट एन है, ठीक है। एसी का मिड पॉइंट एम और बीडी का मिड पॉइंट एन, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हो, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो डायगोनल को, इस बार क्या, इस बार नॉन, मतलब पिछली बार आपने क्या किया था, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया था। इस बार आप क्या कर रहे हो, इस बार आप डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो। तो जो लेंथ आई एम एन, यहाँ पे क्या लेंथ आया, एम एन, एम एन जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे एम एन जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, इसको समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो एम एन लेंथ है वो इक्वल होगा 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड, डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड, इसका मतलब ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी। यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया है, मॉड का मतलब ये है कि आपको कोई भी, जैसे ये मान लो ए बी लेट से छोटा साइड होता और सी डी एक बड़ा साइड होता, तो आपको हमेशा बड़े साइड में से छोटे साइड को माइनस करना है, या भी जो भी माइनस कर रहे हो निगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव लेंथ तो नहीं होगा ना, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेंथ लेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे मॉड लगा दिया कि डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड के पॉजिटिव वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू के हाफ के इक्वल होता है ये लेंथ, जो एमियल लेंथ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, दिस इज द प्रॉपर्टी। सेकेंड दो प्रॉपर्टीज हो गई, आपको समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर, यहाँ पे इक्वी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज एक दो हैं, उसको समझ लो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जैसे ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, और यहाँ पे आपको पता है कि ए बी सी डी के पैरेलल तो होता ही है, मतलब तभी तो ट्रेपेजियम होगा, मतलब अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तभी तो ये ट्रेपेजियम होगा। लेकिन अगर इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड यहाँ पे BC और AD है, अगर BC और AD इक्वल हो गया, BC और AD दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए ये जानना जरूरी है, कोई भी ट्रेपेजियम है उसके जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एंगल C और एंगल D इक्वल होता है, और एंगल A एंगल B के इक्वल होता है, एंगल C एंगल D के इक्वल होता है, और एंगल A एंगल B के इक्वल होता है। ये हम प्रूव करके बता देंगे आपको कैसे इक्वल होता है, बहुत आसान है इसको प्रूव करना, देख लीजिए कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको प्रूव करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि AD के पैरेलल ना B से एक लाइन खींच दो, AD के पैरेलल एक लाइन खींच दो, कहां से, B से खींच दो और इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो, तो आपको पता है कि ये पैरेलल इसके और ये AD पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे E इसको लिख दो, AD पैरेलल हो जाएगा BE के और AB पैरेलल है CD के, तो DE के पैरेलल होगा ही, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो D और E का सम है, मतलब एंगल D और एंगल E का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है
कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कोई भी एडजेसेंट एंगल है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस एक्स होगा। अच्छा ये बताइए, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, लेकिन अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला भी साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये x है तो ये कितना, 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर। इसका मतलब आपने बोल दिया C और D इक्वल हो गया। ठीक है, C और D इक्वल हो गया। अब आप ये बताइए, ये x है, ये x है, और किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। इसका मतलब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, मतलब a और b भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी होती है किसी भी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कि उसके जो एडजेसेंट, अपर एडजेसेंट एंगल और लोअर एडजेसेंट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप जानते रहो ट्रेपेजियम के बारे में। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ट्रेपेजियम क्या होता है और ट्रेपेजियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखता हूं 11 ग्राम, बड़ा अच्छा लगता है 11 ग्राम लिखने में, 11 ग्राम। ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको समझते हैं, तो इसका कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उसको हमने बताया था आपको अभी। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझ लो पैरेललोग्राम की। अभी सही से बन नहीं पाया, देखो फिर से बनाते हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनता है यहाँ पे देखिए, दिस इज द पैरेललोग्राम। देखिए ये स्केल फिगर नहीं है, ऐसे ही बनाया हूं तो पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है कुछ न कुछ, इसको समझते हैं बस। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी लेट से एक पैरेललोग्राम है। तो पहला कंडीशन ये है कि अपोजिट साइड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। पहला कंडीशन हमारा ये रूल है, मतलब पहला जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। दूसरा कंडीशन ये भी आप कह सकते हो कि अपोजिट जो साइड होती है ना वो इक्वल भी होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड क्या होती है इसकी, इक्वल होती है किसी भी पैरेललोग्राम की। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल सी के इक्वल होंगे और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गया अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है किसी भी पैरेललोग्राम की कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा, या एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा, या एंगल सी और डी का जो सम होगा, या एंगल डी और एंगल ए का सम होगा, ये क्या होगा 180 डिग्री। किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी इसका क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं अगले साइड में लिखता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक मान लो ये पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी इसको समझते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है, लेट्स से ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इस बार हम फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि ये है एक डायगोनल, दिस इज आल्सो ए डायगोनल, AC और BD डायगोनल है, और ये O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या वो करते हैं, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज द
फिफ्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि जो ओ ए है और ओ सी ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, इसका सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो सिक्स प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो भी एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल है, जो अपोजिट ट्रायंगल्स हैं, एंगल नहीं अपोजिट जो ट्रायंगल हैं वो आपस में कांग्रुएंट होते हैं। अपोजिट ट्रायंगल क्या होते हैं? कांग्रुएंट होते हैं। ये इसकी सिक्स प्रॉपर्टी हो सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी होगा यहाँ पे, सी ओ डी। ठीक है, साथ साथ हम कह सकते हैं एंगल ट्रायंगल बी ओ सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी। ये आपस में कांग्रुएंट होते हैं, जिसके अपोजिट ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं। दिस इज द सिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा सिक्स प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की क्या क्या है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको डिटेल में हमने समझा काफी हद तक। तो अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ। अगले क्लास में हम इस ज्योमेट्री के क्लास में, क्वाड्रिलेटरल के क्लास में और भी जितने इंपॉर्टेंट फिगर है उसके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, एक ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।